हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, उत्प्रेरण के सिद्धांत के आधार पर ठोस उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो उत्प्रेरण सिद्धांत है, उत्प्रेरण, ये जो यहाँ पर उत्प्रेरण सिद्धांत है, उत्प्रेरण सिद्धांत, इसमें बच्चों यहाँ पर दो सिद्धांत शामिल होते हैं। पहला जो कि माध्यमिक यौगिक सिद्धांत है, माध्यमिक माध्यमिक यौगिक माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। और दूसरा जो बच्चे यहाँ पर होता है, ये यहाँ पर होता है, देखिए विषमांगी उत्प्रेरण सिद्धांत। विषमांगी विषमांगी उत्प्रेरण सिद्धांत, विषमांगी उत्प्रेरण सिद्धांत। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें हम पहले सिद्धांत की, जो कि यहाँ पर माध्यमिक यौगिक सिद्धांत थे। पहला जो कि यहाँ पर माध्यमिक यौगिक सिद्धांत है, सिद्धांत। बच्चों यहाँ पर ये जो सिद्धांत होता है, ये केवल समांगी मिश्रण के लिए लागू होता है। ये केवल समांगी समांगी ये केवल समांगी उत्प्रेरण की यहाँ पर व्याख्या करता है। समांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। जैसा कि बच्चों यहाँ पर देखें, क्या होता है कि यदि कोई यौगिक यहाँ पर हमने कोई अभिकारक ए लिया, साथ में कोई अभिकारक बी लिया, और बच्चों यहाँ पर देखिए इसकी अभिक्रिया जब हमने करवाई, तो यहाँ पर हमने उत्प्रेरक सी के बीच इनकी उत्प्रेरक सी की उपस्थिति में यहाँ पर इसकी क्रिया करवाई, और हमें यहाँ पर ए बी उत्पाद प्राप्त हुआ। तो बच्चों यहाँ पर होता यह अभिक्रिया देखिए किस प्रकार से होती है। पहले तो यहाँ पर ए क्रिया करता है यहाँ पर सी उत्प्रेरक से, और यहाँ पर एक माध्यमिक यौगिक का निर्माण करता है जो AC होता है। AC यहाँ पर बच्चों ये माध्यमिक यौगिक होता है। माध्यमिक माध्यमिक यौगिक होता है, यौगिक। और बच्चों यहाँ पर इसके पश्चात क्या होता है कि जो AC है, ये B से क्रिया करता है, और यहाँ पर AB का निर्माण करता है, और C यहाँ पर हमें वापस प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ये माध्यमिक यौगिक सिद्धांत होता है, जिसके द्वारा उत्प्रेरण इस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पर समांगी, ये जो माध्यमिक यौगिक सिद्धांत है, केवल समांगी उत्प्रेरण के लिए लागू होता है। दूसरा बच्चों देखिए, बात करें विषमांगी उत्प्रेरण सिद्धांत की, तो यहाँ पर जो विषमांगी उत्प्रेरण सिद्धांत है, विषमांगी विषमांगी उत्प्रेरण विषमांगी उत्प्रेरण सिद्धांत। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो विषमांगी उत्प्रेरण सिद्धांत होता है, ये सिद्धांत विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है यहाँ पर। और इसके अनुसार यहाँ पर क्या होता है, उत्प्रेरक की सतह पर अनेक मुक्त संयोजकताएं होती है, जिन पर अभिकारक के अणु अधिशोषित होते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, उत्प्रेरक उत्प्रेरक की सतह पर उत्प्रेरक की सतह पर अनेक अनेक मुक्त संयोजकताएं संयोजकताएं होती है होती है जिन पर अभिकारक के अणु अभिकारक के अणु जिन पर अभिकारक के अणु अधिशोषित होते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं, अधिशोषित होते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर यह अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, इसके जो चरण होते हैं वे यहाँ पर इस प्रकार से होते हैं। देखिए, पहला जो यहाँ पर चरण होता है, मान लीजिए ए, इसमें यहाँ पर उत्प्रेरक की सतह होती है, उस पर अभिकारक का विसरण होता है। उत्प्रेरक की सतह पर
उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक अभिकारक का विसरण। दूसरा बच्चों यहाँ पर जो होता है इसमें अभिकारक अणुओं का अधिशोषण होता है। दूसरा पद जो होता है इसमें अभिकारक अणुओं का अधिशोषण होता है। अभिकारक अणुओं का अभिकारक अणुओं का अधिशोषण अधिशोषण। तीसरा पद जो बच्चे यहाँ पर है, यहाँ पर ये अधिशोषण। तो बच्चों यहाँ पर जो तीसरा पद है ये मध्यवर्ती के निर्माण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को आगे बढ़ाता है। मध्यवर्ती मध्यवर्ती के निर्माण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ाना है, रासायनिक अभिक्रिया का होना। इसके पश्चात जो बच्चों यहाँ पर अगला पद होता है, इस अगले पद में यहाँ पर उत्प्रेरक की सतह से उत्पादों का विशोषण होता है, यानी कि यहाँ पर वे हटते हैं। उत्प्रेरक की सतह से अभिकारक यानी उत्पादों का यहाँ पर अधिशोषण विशोषण होता है। उत्पादों का विशोषण तो यहाँ पर जो इसके पश्चात अगला पद होता है, यहाँ पर होता है उत्पादों का उत्प्रेरक की सतह से दूर विसरण। उत्पादों का उत्प्रेरक की सतह से दूर विसरण। यहाँ पर बच्चों विषमांगी अधिशोषण, जो विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत भी इसे हम यहाँ पर कहते हैं। देखिए, विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत, विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत भी हम इसे यहाँ पर कहते हैं। सिद्धांत यहाँ पर इसे कहते हैं। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।